हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप लोग को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद से हज़ारों लाखों छात्र जो है गुस्से में हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद कि आज ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम दोनों को कैंसिल कर दिया गया है और एक कमेटी का गठन किया गया है जिस कमेटी के निर्णय के बाद ही ये सारे एग्ज़ाम हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब जो है अब एग्ज़ाम कब होगा, अब कब होगा एग्ज़ाम, जो भी आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 होने वाला है वो, और ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो सीबीटी 1 होगा, और इसमें सीबीटी 2 होगा या नहीं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में भी कुछ नोटिफिकेशन है वो हम दिखाना चाहते हैं आपको, और ये है कि ग्रुप डी में सीबीटी 2 होगा या नहीं। तो ये सारे सवाल है जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए न्यूज़ हो सकता है वो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला सवाल ये है कि ग्रुप डी में सीबीटी 1 होगा या नहीं। तो ग्रुप डी में सीबीटी 1 तो होगा ही होगा, मतलब सीबीटी 2 का जो बात चल रहा है जिसको जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीटी 2, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग गुस्से में हैं क्योंकि एनटीपीसी में भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ और उनका बस लास्ट होप यही बचा हुआ था कि रेलवे ग्रुप डी में भी किसी भी तरह से उनका हो जाए सिलेक्शन। तो उसमें भी लेकिन सीबीटी 2 डाल दिया गया है, तो ये बहुत मतलब लेंदी होता जा रहा था। इसके लिए छात्रों ने जो गुस्सा दिखाया है उसके बाद इसको भी कैंसिल किया गया है, और कमेटी का गठन करने के बाद कमेटी का रिजल्ट आना, कमेटी जो भी डिसाइड करेगी उसी के आधार पे होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार को झुकना नहीं था और इस पे कोई निर्णय नहीं लेना था तो कमेटी का गठन होता ही नहीं। कमेटी का गठन हुआ है, इसका मतलब है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी सीबीटी 2 नहीं होने का बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गया है क्योंकि छात्रों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में भी जो रिजल्ट है उसको भी रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है क्या मतलब रिजल्ट को रिवाइज करके और जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से दिया जाएगा और एक एक व्यक्ति का एक ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा या फिर जो चल रहा था वही चलेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आरबी एनटीपीसी का भी रिजल्ट जो है रिवाइज्ड होगा और टोटल जो है जो जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए वो आएगा और छात्रों की जो मांग है वो भी पूरा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अब कब होगा। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है इसके लिए, और ये एक सवाल है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब कब होगा, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं कि आपको पता हो कि ये 15 तारीख से सीबीटी 2 होने वाला था और ये 23 फरवरी से होने वाला था। तो 23, लेकिन ये दोनों पोस्टपोन कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन मैं आपको लेके चलता हूँ, तो चलिए वहीं पर ये सारा बात क्लियर होगा। देखिए यही वो नोटिफिकेशन है जो कि छात्रों के विरोध के बाद आरआरबी के द्वारा ऑफिशियल आज ही किया गया है, और इसमें देख सकते हैं कि आप एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें कि ये सारे मेंबर होने वाले हैं। और आप अगर नीचे चले तो यहाँ पे इसमें देखिए ये जो सारा कंसर्न है ये दो कंसर्न पे काम करेगी। एक तो ये कंसर्न है कि क्या आरआरबी एनटीपीसी में जो है रिजल्ट को रिवाइज किया जाए या नहीं, और ये जो इंट्रोडक्शन किया गया है मतलब एक सीबीटी 2 जो एक नया आ गया है, मतलब आज तक कभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीबीटी 2 नहीं होता था, एक ही एग्ज़ाम के बाद सीधा पीटी होता था जिसके में कि जो है कि जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा लेंदी नहीं जाता था। तो अब देखिए क्या होता है, और ये कमेटी है और इस कमेटी में अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर जाके दे सकते हैं। तो आप भी अपना जो बात है वो रखना चाहते हैं तो इस ईमेल के थ्रू आप दे सकते हैं। और अब देखिए ये जो है हमारे काम का है कि इन द व्यू ऑफ अबाउट सेकेंड सीबीटी सेन 2019 एनटीपीसी बिगनिंग फ्रॉम 15 फरवरी और 2022, और सीबीटी 1 जो आरआरसी 2019 मतलब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जो 23 फरवरी को होने वाला था उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब ये कब होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए अगर आप देखें यहाँ पर तो यहीं पर आप देखिए यहीं पर एक चीज़ बात लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो जो अपना जो कंसर्न या जो अपनी बातें हैं वो 16 फरवरी तक कमेटी को भेज सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 4/3 विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय 4/3 के पहले जो है अपने जो कमेटी है उसको अपना जो रिकमेंडेशन है, जो उसका निर्णय होगा, जो उसका सुझाव होगा वो आरआरबी को दे देना है 4/3 तक। तो ये बात तो पक्का है कि जो भी एग्ज़ाम है अब 4/3 तक नहीं होगा, मतलब 4 मार्च तक अब नहीं होने वाला है कोई भी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम। तो ये सारा पोस्टपोन कर ही दिया गया है। और इसके रिजल्ट आने के बाद देखिए अगर
ये 4-3 तक अब अगर ये जो रिकमेंडेशन है वो आ जाएगा, उसके बाद कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा कि आरआरबी को एनटीपीसी का रिजल्ट को रिवाइज करने में। और उसके भी बाद आप देख सकते हैं जिस तरह कि 15 के बाद जो है 23 को ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला था। तो उसी तरह से अगर मार्च के अंत तक और मतलब अप्रैल के शुरू तक अगर ये हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, तो अप्रैल के लास्ट में मतलब कि लास्ट अप्रैल तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो यही था मतलब ये कि कम से कम एक बात तो आप पक्का कर सकते हैं कि 4-3 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि जिस तरह से मतलब कि यूपी में इलेक्शंस भी होने वाला है, तो वो एग्ज़ाम वगैरह जो है वो कम कंडक्ट कराना पड़ेगा इसके पहले ही, सिलेक्शन के पहले ही। क्योंकि अगर इलेक्शन में, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग जो है रेलवे का बहुत ज़्यादा से इंतज़ार करते हैं, अगर इस तरह का मतलब रिजल्ट वगैरह या एग्ज़ाम वगैरह सही से नहीं होता है तो जो भी रूलिंग पार्टी है उसको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम इलेक्शन में। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात पक्की है कि जो यूपी इलेक्शन है उसके पहले कम से कम आरआरबी एनटीपीसी का जो सेकंड स्टेज है उसको क्लियर कर लिया जाएगा। और ग्रुप डी के बारे में भी सारा निर्णय आ जाएगा और अप्रैल लास्ट तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा सीबीटी 1। और सीबीटी 2 नहीं होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन सहना पड़ सकता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।